गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी छात्र छात्राओं का पुनः इस तंत्र ज्ञान कक्षा में स्वागत है। आज की इस अवधि में हम देखेंगे हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिका कवयित्री जो सबसे निखर रूप में निबंध एवं उपन्यासों की रचना करने वाली, जिसे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक निराले जी ने कहा था, महादेवी वर्मा जो हैं वह हिंदी साहित्य की विशाल मंदिर की वीणा पानी है, जो छायावाद की कथाकार है, जिसे आधुनिक मीरा कहा गया है। उस महान लेखिका के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उनसे रचित एक संस्मरण, एक रेखा चित्र जो गिल्लू के नाम से रचित है। इस पाठ में हम देखेंगे पक्षी एवं पशुओं से संबंधित उनके जीवन की शैली, मानव प्रेम, दया, इन सभी अंशों पर आज चर्चा होगी। महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद नगर में हुआ। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को हुआ था। पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम था हेमा रानी। महादेवी वर्मा जी के वंश में 7 पीढ़ियों तक अर्थात 200 वर्ष तक किसी पुत्री का जन्म नहीं हुआ था। महादेवी वर्मा 7 पीढ़ियों के उपरांत पुत्री के जन्म में, पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली पहली पुत्री थी, पहली लड़की थी, पहली महिला थी। उनके वंश के कुलदेवी का नाम था महादेवी। उनके पिता ने इसी नाम से उस लड़की को संबोधित किया और यही नाम भविष्य में अंकित भी हुआ। आगे चलकर जन्म स्थान पर ही उन्होंने आरंभिक शिक्षा आरंभ की। इसके उपरांत इलाहाबाद आई, वहां पर मैट्रिक एवं संस्कृत में एमए किया। फिर कई रचनाओं की रचना की। इनकी बाल सखा थी प्रसिद्ध कथाकार, लेखिका, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी बाल सखा थी। दोनों ही प्रख्यात लेखिकाएं, प्रख्यात निबंधकार, प्रख्यात विचारधारा, जिनकी छाया, जिनका अनुभव, जिनकी विचारधारा समाज पर भीषण रूप से प्रभावित हुई। ऐसे ही कुछ अंश, ऐसे ही कुछ धाराएं, ऐसे ही कुछ उक्तियां, ऐसे ही कुछ पंक्तियां, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रभावित विषयों का वर्णन हमें इस गिल्लू पाठ में मिलता है। गिल्लू तथा अन्य जीवियों के शैली का वर्णन है और मानव का प्राणी दया का भी वर्णन हमें इस गद्य में, कहानी में प्राप्त होता है। अन्य लेखिका से संबंधित, अन्य कवयित्री से संबंधित, अन्य माहिती के जीवन से संबंधित वहां हम तंत्र ज्ञान के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे और शब्दों का अर्थ भी आप तक पहुंचाएंगे तंत्र ज्ञान के द्वारा ही। इस अवधि में हम सरल रूप से पाठ के आरंभिक रूप को चर्चा करेंगे। आइए, पाठ का नाम है गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा। पाठ का आशय कुछ इस प्रकार है। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। इस पाठ में
प्रथम पंक्ति में ही प्रकाश डाला गया है। प्राणी का स्नेह भाव कैसा होता है, उनकी भावपूर्णता कैसी होती है, उनमें भी भाव अर्थात फीलिंग्स रहती है जैसे मानव में होती है। तथा प्राणी दया, प्राणियों से किस तरह से प्रेम करना चाहिए, उनकी रक्षा किस तरह से करनी चाहिए, उनका पालन किस तरह से करना चाहिए, यह भी इसमें स्पष्ट रूप से पुष्टिकरण किया गया है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। इस पाठ को स्मरण करने वाले छात्राओं महादेवी वर्मा से संबंधित प्राणी दया एवं उनके जीवन शैली, उनके जीवन स्वभाव के बारे में परिचित अवश्य होंगे। अवश्य ही उनसे कुछ उच्च विचार, अच्छे गुणों को भी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ का आरंभ होता है महादेवी वर्मा के घर के बरामदे से। बरामदा जिसे कन्नड़ में अंगड़ कहते हैं, माने अंगड़। अचानक, जिसे आंग्ल में सडनली, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। आरंभिक पंक्तियां देखिए। महादेवी वर्मा सवेरे होते ही अपने विश्रांत गृह से बाहर आकर देखती है कि उनके घर के बरामदे में 2 कौवे एक फूल के गमले के चारों ओर घूम रहे हैं। चारों ओर घूम रहे हैं। घूमते घूमते अपने चोंचों से वार कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। यहां देखकर लेखिका अचरज हो जाती है। लेखिका तत्क्षण अर्थात सडनली किसी विचार में मग्न हो जाती है। अचरज भाव से अपनी दृष्टि से देखती है। एक ऐसा दृश्य है, एक गमले के चारों ओर 2 कौवे छूने का अर्थात किसी को मारने का कार्य कर रहे हैं। एक ऐसी अपरीत गतिविधि है। फिर लेखिका उसे निहारते हुए 2 कदम आगे बढ़ती है और गंभीरता से उस गमले के पास पड़े एक छोटे से जीव पर दृष्टि डालती है। इन पंक्तियों में 2 शब्द आए हैं, चारों ओर। यहां प्रश्न चिन्ह वाला शब्द है चारों ओर, जिसे कन्नड़ में नाल्कू कड़े, जिसे आंग्ल में सराउंड। चोंच, जिसे कन्नड़ में पक्षी का अग्रभाग कहते हैं, पक्कू। चुआल, छूने वाला कार्य, स्पर्श करने वाला कार्य। खेल, यह एक द्विरुक्ति क्रिया शब्द है, सजातीय क्रिया शब्द है। आरंभिक पंक्तियों में लेखिका अपने घर के बरामदे में आकर देखती है 2 कौवे एक गमला अर्थात पॉट, जिसे आंग्ल में पॉट कहते हैं, एक गमला उसके आसपास घूम रहे हैं और घूमते घूमते एक हरकत कर रहे हैं, एक गतिविधि, विचित्र गतिविधि प्रकट कर रहे हैं, किसी को मारना या छूने का, स्पर्श करने का। जहां देखकर लेखिका 2 कदम आगे बढ़ती है और उन कौवों को भगा देती है। कौवे भाग जाते हैं। लेखिका देखती है, निहारती है, वहां गमले के पास बेजान होकर, अशक्त होकर एक छोटा सा जीव गिरा पड़ा है। यहां काकभुषंडी संस्कृत शब्द है। काक कौवा, भुषंडी गुरु। पक्षियों के गुरु को काकभुषंडी से
संबोधित किया गया है। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समाधरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। लेखिका उस कव्वे की परिकल्पना इस प्रकार करती है, कहती है यह काकभूषणी तो पक्षियों का गुरु है। यह कैसा विचित्र पक्षी है, इसका जितना आदर है उतना ही अपमान है, अवमान है। इसका जितना सम्मान है उतना ही अपमान भी है। वहाँ सम्मानित भी है, असम्मानित भी है। वहाँ गौरव भी है, अगौरव भी है। समाधरित भी है, अनाधरित भी है। देखिए, सामान्य रूप में अगर किसी के यहाँ निधन होता है तो उसके अंतिम संस्कार के उपरांत उस व्यक्ति के प्रति अन्नदान कर किया जाता है। उस अन्नदान के संदर्भ में उस अन्न को स्मशान में रखा जाता है या फिर घर के छत पे रखा जाता है और प्रतीक्षा होती है कि कौवा कब आए और कब उसका सेवन करे। यहां पर कौवे का सम्मान होता है, कौवे का आदर होता है, उसकी प्रतीक्षा होती है। तो इस तरह से कौवा समाधरित और सम्मानित बना। जब वही कौवा अगर घर के पास आ जाए, अपनी कर्कश ध्वनि में कुछ आवाज निकाले या उत्पन्न करे या प्रकट करे या प्रदर्शन करे, तो उस समय लोग कहते हैं संदेहास्पद कोई मेहमान हमारे घर आने वाला है। यहां भी कौवे को सम्मान मिला, आदर मिला। अगर वही कौवा घर के पास, घर के किसी दीवार पर, घर के छत पर अपनी कर्कश ध्वनि का प्रदर्शन करता है तो लोग डंडा लेकर उसे मारकर भगा देते हैं। जमीन पर गिरा कोई पत्थर या कंकर लेकर उसे मारकर भगा देते हैं। तो यहां कौवे का अपमान हुआ, अवमान हुआ, कौवा यहां पर असम्मानित हुआ। तो लेखिका यहां बताने का प्रयास कर रही है कि यह पक्षी जितना सम्मानित है उतना ही अवमानित है। पिंडदान के वक्त कौवे की प्रतीक्षा होती है, कौवे का आदर होता है, सम्मान होता है। कोई मेहमान आने का संदेश मिले, वहां भी कौवे का सम्मान होता है, आदर होता है। अगर वही कौवा किसी के घर के पास सम्मुख आकर या दीवार या छत पर विराजमान होकर अपनी कर्कश ध्वनि का प्रदर्शन करता है तो लोग डंडे और कंकर से उसे अवमानित करके भगा देते हैं। तो यहाँ कौवा अपमानित और अवमानित हो जाता है। इसीलिए लेखिका ने कहा यह पक्षी जितना समादरित है उतना ही अनादरित है, यह जितना सम्मानित है उतना ही अवमानित है। तो प्रथम प्रश्न में हमें यह ज्ञात होता है कौवा पक्षियों का गुरु है, इसीलिए उसे काकभूषणी कहा गया। इसका सम्मान अवमान कितना है समाज में, यह भी हमें ज्ञात हुआ। लेखिका ने किस स्थिति में गिल्लू को देखा, गिल्लू को कौन मार रहे थे, कितने पक्षी मार रहे थे, उस पक्षी का नाम क्या था, यह भी हमें प्रथम प्रश्न में पता चलता है। अब हम द्वितीय प्रश्न देखेंगे, उसमें लेखिका के विचार इस गिल्लू एवं कौवे के प्रति कैसे हैं और इन दोनों के मध्यस्थ आने वाले मानव के विचार भी कैसे हैं, यह भी हमें द्वितीय प्रश्न में पता चलेगा। हमारे बेचारे पुरखे तात्पर्य है पूर्वजन, जिसे कन्नड़ में पूर्वजरू कहते हैं। हमारे पूर्वजन आकाश में हैं। लेखिका के विचार देखिए, हमारे बेचारे
बेचारे को कन्नड़ में असहाय कहते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। हमारे पूर्वजन जो हैं पुरखे, न गरुड़ अर्थात चील भी कहते हैं जिसे ईगल, न गरुड़ के रूप में आएंगे, ना मयूर पिकॉक, ना मयूर के रूप में आएंगे और ना ही हंस के। देखिए हमारे पूर्वजन जो हैं इन तीनों पक्षियों के रूप में इस धरती पर अवतरित उतर नहीं सकते। अगर उन्हें किसी पक्षी के रूप में आना है तो वहां कौवे के, काक के रूप में ही अवतरित हो सकते हैं। यहां भी कौवे को सम्मान मिला, यहां भी इज्जत मिली, यहां भी उसका स्पष्ट रूप से उच्च गुण में उल्लेख होता है। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। पितरपक्ष पक्षियों की जाति में अगर उन्हें आना है, हमसे कुछ अपेक्षा है, तो उस पक्षी का नाम है काक। इस काक पक्षी के रूप में ही हमसे आकर हमारे सम्मुख हमसे कुछ अपेक्षा प्रकट कर सकते हैं। तो यहां भी काक को, कौवे को सम्मान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अगर कोई हमारे घर को, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र हमारे घर, हमारे आवास आ रहे हैं, तो उनके आने का संदेश भी, प्रस्थान का, प्रवेश का संदेश भी हमें इस काक के द्वारा ही प्राप्त होता है। यहां भी कौवे को सम्मान मिला, आदर मिला। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। प्रयुक्त का अर्थ है प्रकट करना, प्रेजेंटेशन। अगर हम दूसरी दृष्टि में देखें, तो दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो हमें यह स्मरण होता है कि हमारे घर के सम्मुख अगर कर्कश ध्वनि प्रकट हो जाए, अतिरिक्त उसकी ध्वनि हमें सुनाई दे, तो उस वक्त हम नाराज हो जाते हैं, उस कौवे का अपमान कर देते हैं। कौवा शब्द या उसकी कर्कश ध्वनि हमारे जीवन हो या फिर हमारे जीवन के किसी राह हो, या जीवन के किसी राह में हो, या जीवन के किसी अंश में हो, इन शब्दों को हम स्वीकार नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। हमें सुंदर, फलदायक ही विचार मिले, ऐसी भावना, ऐसे विचार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ही है। उसी के आधार पर मनुष्य सुंदर दृश्यों को प्राप्त करने की, उन्हें दृश्य से देखने की अपेक्षा रखता है। इस तरह से कौवा जितना आदर, जितना सम्मानित है, उतना ही अवमानित है। दूसरे प्रश्न में मुख्य रूप से कौवे की ध्वनि कर्कश, इसको स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। आंगन में जो काक पुराण अर्थात जो कौवों का खेल चल रहा था, लेखिका की दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी, उनकी गतिविधि में बाधा सी आ गई, रुकावट सी आ गई। दोनों कौवे भाग जाते हैं और लेखिका उस जीव को बचाने में सफल हो जाती है।
लेखिका जब सम्मुख जाकर देखती है गमले और दीवार के बीच में वहां छोटा अर्थात पुट्टजीवी छोटा सा जीव गिरा पड़ा था, घायल स्थिति में था। छिपे एक छोटे से जीव पर उस दीवार और गमले के बीच छिपे अर्थात मरियागोदू कहते हैं जिसे कन्नड़ में मायागोदू, उस छिपे हुए जीव पर लेखिका की दृष्टि पड़ती है और लेखिका उसके पास जाकर देखती है। निकट जाकर देखा, निकट हत्तिरु नियर गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिरा पड़ा है। लेखिका दिखती है गिलहरी का एक छोटा बच्चा है, बहुशः पेड़ पर उसके घोंसले से गिर पड़ा है, जिसे कन्नड़ में गुरुसलु कहते हैं। संभवतः बहुशः। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, कौवों को ना परिश्रम करने की आवश्यकता है ना ही खोजने की आवश्यकता है। सरल रूप से उनके समक्ष भोजन प्रस्तुत हो गया है। इसलिए कौवे उसे चोंच से मारकर घायल करके उसे खत्म करके अपना भोजन खोज रहे थे उसमें। इसी चटवटिका के बीच महादेवी वर्मा प्रवेश करती है और उन दोनों कौवों के परिश्रम पर पानी फेंक जाता है। कौवे भाग जाते हैं और गिल्लू को महादेवी वर्मा अपने घर ले आती है। ले आने के पूर्व वहां पर एक चर्चा होती है। देखिए, काकत्वय, यह भी संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है दो कौवे। काकत्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। काकत्वय दो कौवे, घाव गाय, लघु प्राण छोटा जीव, निश्चेष्ट प्राणहीन गमला हूविन कुंडाली चिपका अनकोड़ो। लेखिका ने देखा उस पोट फूलों के गमले को चिपका हुआ एक जीव है जो लघु जीव है, छोटा जीव है। उस छोटे जीव को देखा, लेखिका को अफसोस हुआ, दुख हुआ, क्योंकि उन दोनों कौवों ने उसे घायल किया था। काक के अग्रभाग जो चोंच, कोक्कु जिसे कन्नड़ में कहते हैं, उसमें बड़ी क्षमता होती है, बड़ा ही बल होता है। अगर वह किसी को एक बार मार दे, एक बार अपने चोंच से स्पर्श कर दे तो बड़ा ही गंभीर दर्द का आभास होता है। अगले पृष्ठ में देखें, सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यहां बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। देखिए, लोगों ने कहा, लेखिका ने उस जीव कौवों को भगाकर उस छोटे से जीव को उसके प्राणों की रक्षा करके उसे लेकर अपने कमरे में जा रही थी। तभी आसपास के लोग लेखिका की आवाज सुनकर वहां जमा हो जाते हैं, सारा दृश्य देख लेते हैं और अंतिम में अपने विचार प्रकट करते हैं। लेखिका से कहते हैं, लेखिका इस जीव को अपने घर मत ले जाओ, क्योंकि कौवों की चोंच से चोट खाए इस छोटे से जीव में प्राण बचाने की अपेक्षा अल्प है, थोड़ी सी है। यह जीव बचता है या नहीं, यह हम कह नहीं सकते। इसीलिए तुम
इस जीव को यहीं पर छोड़ दो, घर मत ले जाना। परंतु आदरे, जिसे कन्नड़ में कहते हैं आदरे, परंतु मन नहीं माना। लेकिन लेखिका एक पवित्र शुद्ध विचार वालों महिला थी। लेखिका का मन कतई इस बात को स्वीकार करने से सिद्ध नहीं था। लेखिका ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया, इसका विरोध किया। विरोध करते हुए उस घायल जीव को अपने घर लेकर प्रवेश करती है। घर प्रवेश के बाद उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेखिका ने उन विचारों का विरोध किया और उस छोटे से जीव को लेकर अपने घर में प्रवेश कर अपने ही कमरे में उस छोटे से जीव को, घायल जीव को ले जाती है और वहां पर रखी रुई, जिसे कन्नड़ में हत्ती कहते हैं, रुई को लेकर रुई से पानी को गर्मा कर, गर्म पानी और रुई से उसके रक्त को, घायल को धोती है, स्वच्छ करती है, साफ करती है। फिर उसके बाद में प्रथम चिकित्सा का प्रयोग करती है, जिसे आंग्ल में फर्स्ट एड कहते हैं। पेनिसिलिन का मरहम लगाया, गिल्लू की प्रथम चिकित्सा होती है। क्योंकि लेखिका को आस थी, उस जीव को बचाने में उनकी अभिरुचि थी। उन्हें लगता था यहां भी इस जमीन पर, इस भूमंडल पर जीने के योग्य है, इसका भी अधिकार है। इसके जीवन की रक्षा कर इसे एक नया जीवन प्रदान करना चाहिए। इसी विचार से लेखिका ने उस जीव को लोगों से विरोध करते हुए अपने घर के कमरे में ले आती है और उसकी प्रथम चिकित्सा से उसके प्राण बचाती है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। टपकाना सूर्योदय। कई घंटे हो जाते हैं प्रथम चिकित्सा के उपरांत, 1 2 3 ऐसे कई घंटे हो जाते हैं। उसके उपरांत गिल्लू के शरीर में थोड़ी हरकत सी नजर आती है। लेखिका वहां देखकर रुई से उसके मुंह में पानी डालने का प्रयास करती है, उसे पानी पिलाती है। वहां पानी पीकर गिल्लू के अंग में मानो जैसे प्राण पुनः लौट आए। जैसे ही प्राण उसमें आने का उसे आभास होता है, वैसे ही वहां उठ खड़ा हो जाता है। तीसरे दिन वहां इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3 दिन तक गिल्लू के घावों की चिकित्सा होती रही। जैसे ही चिकित्सा पूर्ण हुई, वैसे ही गिल्लू स्वस्थ हो गया। 3 दिनों के उपरांत गिल्लू सारे घर में खेलता कूदता नजर आया। लेखिका की उंगली को पकड़े हुए इधर से इधर घूमता रहता। उंगली बेरड़ू, जिसे आंग्ल में फिंगर कहते हैं। नन्हे पंजों से गिल्लू के पंजा अर्थात अंगई छोटे छोटे होते हैं। उन छोटे छोटे पंजों से गिल्लू लेखिका की उंगली को पकड़े हुए घूमता था। नीली कांच के मोतियों जैसी आंखें, उसकी आंखें कन्नों, उसकी आंखें नीली कांच जैसी थी। कांच का अर्थ जिसे कन्नड़ में गाजु कहते हैं। ನೀಲಿ ಗಾಜಿನಂತಹ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಕಣ್ಣು, ಆ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಿಲ್ಲು ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ। उन चमकीली आंखों से गिल्लू न जाने क्या देखता, आसपास देखते रहता, घूमते रहता।
और लेखिका के सम्मुख ही रहता, मानो लेखिका ही उसका जीवन है, उसकी माता है, उसके लिए सब कुछ है। इसीलिए लेखिका के पास ही उसने अपना निवास बना लिया था। 3-4 मास में उसके 3-4 मास अर्थात 3-4 महीनों के उपरांत उसके स्निग्ध कोमल रोए, कूदलू, छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। देखिए, 3-4 महीनों के उपरांत गिल्लू के स्निग्ध कोमल बाल निकल आए और उसकी पूंछ छब्बेदार, अर्थात उस पूंछ को इतने बाल थे मानो बालों से ढकी हुई कोई चीज हो, उतने बाल थे। सामान्य रूप से हम कहते हैं फूलों का गुच्छा जिसमें अनेक फूल होते हैं, हूविन गुच्छा कन्नड़ में कहते हैं। वैसे ही इसके पूंछ में इतने बाल थे, इसलिए उसे बालों के गुच्छे वाली पूंछ कहने लगे। लेखिका ने इसीलिए छब्बेदार शब्द का प्रयोग किया है। छब्बेदार का अर्थ है बालों का गुच्छा। इधर उधर, ई कड़े आ कड़े, यहां वहां हमेशा गिल्लू देखते रहता। लेखिका जब भी अपने घर के गृह कार्य में व्यस्त होती तब लेखिका के सम्मुख रहता। जब वो गृह कार्य से बाहर होती, गृह कार्य को पूर्ण करके कहीं घूमने निकलती या विश्रांति करती, उस समय गिल्लू उनकी हाथ की उंगली पकड़कर सारा घर घूमता, बरामदे में लेखिका के आसपास ही रहता। इसी तरह से गिल्लू का जीवन व्यतीत हो रहा था। इस पाठ से संबंधित इतनी माहिती इसी अवधि में हम प्राप्त करेंगे। अगले चरण में हम देखेंगे गिल्लू की जीवन अवधि कितनी थी, वह अवधि में गिल्लू ने किस तरह के कार्य प्रदर्शन किए, लेखिका का आकर्षण कैसे वो अपनी ओर खींचता था, गिल्लू की चंचलता कैसी थी, गिल्लू के विचार कैसे थे, क्या गिल्लू में भी फीलिंग्स थी, जिसे कन्नड़ में अरियू कहते हैं, फीलिंग्स थी, वह फीलिंग्स कैसी थी, वह भवभूति कैसी थी, उसकी विचार रेखा कैसी थी, उसके चित्रण को किस तरह से व्यक्त किया था लेखिका ने, और लेखिका की ममता का स्वरूप गिल्लू के प्रति किस प्रकार था, यह सविस्तार से हम अगले चरण में अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमने देखा पशु स्वभाव, कौवा एक पक्षी है, उसका स्वभाव कैसा था, अपना भोजन सरल रूप से प्राप्त हो, चाहे वो उसे जीवन प्रदान करे या ना करे, उसका उद्देश्य था पेट भर जाए। यह था कौवे का स्वभाव। गिल्लू का स्वभाव कैसा था, सरल रूप, स्नेह भाव, किसी को कष्ट नहीं देना और हमेशा अच्छाई करना, यह था गिल्लू का स्वभाव। इन दोनों के बीच में आते हैं लोगों ने कभी कौवे को सम्मान दिया, चाहे वो पिंडदान हो, चाहे अतिथि का स्वागत हो, चाहे किसी अच्छे संदेश का स्वागत हो। यहां पर लोगों ने कौवे का सम्मान किया, आदर किया। वही कौवा अगर उनके छत पर आकर कर्कश ध्वनि में कुछ कहा होता है, कर्कश ध्वनि का प्रदर्शन करता है, तो लोग डंडे लेकर उसके पीछे लग जाते हैं। अगर वही कौवा उनके आसपास नजर आता है तो लोग उसे भगा देते हैं। यहां पर कौवे का अवमान होता है, अपमान होता है, कौवा यहां पर अनादरित होता है।
तो इस तरह से इन विचारों से लेखिका ने कौवे के स्वभाव और उनके अंतर का वर्णन के माध्यम से हमें समझाया है। फिर प्रेम एवं दया, लेखिका को पशु पक्षियों से अधिक प्रेम था। इसी प्रेम के माध्यम से लेखिका ने गिल्लू के प्राण उन कौवों से बचाया, उन कौवों को भगाकर लोगों के विचार के विरोध जाकर उस गिल्लू को हौले से अपने कमरे में लाकर रुई से उसका रक्त पोंछकर उसके घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के बाद उसके मुंह में पानी टपकाया, फिर उसके प्राणों की रक्षा की। यहाँ हमें प्रेम और दया का स्पष्ट रूप से चित्रण मिलता है। फिर हम देखते हैं स्नेह भाव। गिल्लू को जैसे ही प्रज्ञा आती है, वह स्वस्थ हो उठता है, तो लेखिका के प्रति उसके भीतर स्नेह भाव प्रकट होता है। बच्चा जिस तरह से माँ के सम्मुख रहता है, उसी तरह से वह भी लेखिका के छत्र छाया में रहना पसंद करता था। और लेखिका को भी उनके घर में पले हर पशु पक्षियों से अधिक प्रेम गिल्लू पर था। इस गतिविधि के आधार पर लेखिका और गिल्लू के बीच अटूट स्नेह भाव उत्पन्न हुआ। अंतिम में हमने देखा स्वरूप, गिल्लू के रूपरेख, गिल्लू का आकार कैसा है, गिल्लू के रूप का वर्णन किस प्रकार लेखिका ने किया है। जैसे कि उसके शरीर पर उगे बाल हो, या फिर उसकी पूंछ हो, या उसके चमकीले आंख हो, या फिर उसका रूप रंग हो, यह सब गिल्लू के स्वरूप में हमें मिलता है। तो इस तरह से लेखिका ने आरंभ से लेकर अब तक पशु पक्षियों और स्नेह भाव का वर्णन किया। और अब आगे देखेंगे हम गिल्लू और लेखिका के बीच के स्नेह भाव को, गिल्लू और लेखिका के बीच के प्रेम को, गिल्लू और लेखिका के बीच के अटूट संबंध को। यहीं पर प्रथम चरण इस पाठ से संबंधित समाप्त होता है और द्वितीय चरण अगली कक्षा में अवश्य हम आपको बताएंगे। और लेखिका का परिचय, समस्त परिचय, शब्दार्थ तंत्र विज्ञान के द्वारा हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। आज 20 जून है, आने वाला दिन 21 जून है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सूर्य ग्रहण का आनंद लीजिए, अधिक जिज्ञासा प्राप्त कीजिए, योग भी कीजिए। योग ही आरोग्य है, आरोग्य ही योग है। जिस व्यक्ति ने योग का सम्मान किया, योग को स्वीकार किया, योग को अपने जीवन में उन्नत स्थान दिया, वही व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय बना, वही व्यक्ति तेजमुख है। इसीलिए योग को अपनाइए, योग के आधार ही अपना जीवन व्यतीत कीजिए। कोई बीमारी, कोई रोग आपके सम्मुख नहीं आएगा जब योग आपके जीवन में होगा। जय हिंद।